रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सामाईन इकराम, आज पार्ट 3 और पार्ट 4 लेसन्स में हम सिर्फ टेंसेस के बारे में गुफ्तगू करेंगे, टेंसेस को सीखेंगे। नाज़रीन, टेंसेस है क्या? मैंने गुज़िश्ता लेसन में भी बताया था कि टेंसेस 3 किस्म के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर टेंस की 4 किस्में हैं। टेंसेस कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के। क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जमाने, हाल, माजी और मुस्तकबिल। जमाने 3 किस्म के हैं, हाल, माजी और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस की 4 किस्में, 4 या 12, यानी 12 टेंसेस हो गए। लेकिन फ्यूचर के 2 टेंसेस को ओमिटेड किया गया है यूसेजेस में, कि उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं आता। कम से कम 12 टेंसेस में हम सीखेंगे 10 टेंसेस, या फिर 12 टेंसेस के बारे में सीखेंगे। रस्मी तौर पर तो हम सीख लेंगे, लेकिन इस्तेमाल उसका टेंसेस का नहीं होता। तो आपने जाना टेंसेस 3 किस्म के हैं और हर टेंस की 4 किस्में हैं। अब प्रेजेंट ले लीजिए। प्रेजेंट की 4 किस्में हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट की 4 किस्में हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सबसे पहले प्रेजेंट में 4 किस्में, फिर पास्ट की 4 किस्में, फिर फ्यूचर की 4 किस्में, 12 टेंसेस हो गए। अब क्या क्या है 12 टेंसेस? प्रेजेंट की 4 ले लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस तरीके से पास्ट टेंस की 4 किस्में, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर की 4, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाल, माजी और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की 4 किस्में, यानी 12 टेंसेस हो गए। अब प्रेजेंट में सबसे पहले जमाने हाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम सीखेंगे तफसीली तौर पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, इसमें कैसे जुमले और कैसे काम को बयान किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा जमाना है, ऐसा टेंस है जिसमें रोजाना होने वाले काम को बयान किया जाता है। यानी आज भी होता है काम, वो कल भी होता है, यानी होते रहता है रोजाना, डेली एक्टिविटीज। और यूनिवर्सल ट्रूथ से, आलमी सच्चाई, आलमी हकीकत, जैसे सूरज का मशरिक से निकलना और सूरज का मगरिब में डूबना, फिर चांद का रात में निकलना, मुसलमानों का कुरान पढ़ना, मुसलमानों का मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये आलमी हकीकत है। और हैबिचुअल एक्शन से, फितरती काम है। मिसाल के तौर पर रोजाना उठना, रात में सुबह में उठना, रात में सोना, उमूद होना, ये हैबिचुअल एक्शन से, जरूरत को जाना, या ऐसी चीजों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान किया जाता है जो डेली एक्टिविटीज में आते हैं। ओके, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट में सबसे पहला टेंस, आज पार्ट 3 पार्ट 4 लेसन में हम सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जमाने हाल। नाज़रीन इकराम, जमाने हाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जुमले सीखेंगे। अब जुमले बनाना, जुमला होता है मुस्बित जुमला, मनफी या इंकारिया जुमला, सवालिया जुमला, और फिर एक वाज़ेह मुकम्मल सवाल होता है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द WH क्वेश्चन। ओके, तो आज हम गुफ्तगू करेंगे या सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा टेंस है? डेफिनेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ टेंस विच इज यूज्ड to describe, to express the activities which happen daily. For example, daily activities, universal truths and habitual actions. Okay,
मिसाल के तौर पर मैं बयान करूंगा, आई जो प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए, आई गो टू मस्जिद डेली, नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू मस्जिद डेली, इंट्रोगेटिव, डू आई गो टू मस्जिद डेली, व्हाई डू आई गो टू मस्जिद डेली, पॉजिटिव सेंटेंस, I go to masjid daily, negative sentence, I do not go to masjid daily, negative sentence, do I go to masjid daily, WH question, why do I go to masjid daily, positive, negative, interrogative, WH question, I, we, you, they, he, she, it, positive, negative, interrogative. अब we से, we go to market daily, we do not go to market daily, do we go to market daily, why do we go to market daily, you learn English daily, you do not learn English daily, do you learn English daily, why do you learn English daily, they play cricket daily, they do not play cricket daily, do they play cricket daily, why do they play cricket daily, he cooks biryani daily, he doesn't cook biryani daily, does he cook biryani daily, why does he cook biryani daily, she dances daily, she doesn't dance daily, does she dance daily, why does she dance daily, okay, it rains in the rainy season, it doesn't rain daily, it doesn't rain, does it rain, why does it rain. उस तरीके से मैंने आई वी यू दे एशियड इस्तेमाल करके पॉजिटिव सेंटेंस बना, नेगेटिव बना, इंट्रोगेटिव बनाया, WH क्वेश्चन बनाया। अब ये चूंकि प्रोनाउन है आई वी यू दे एशियड, अब मैं नाउन दूंगा, नेम्स। मिस्टर माय नेम इज फजल, फजल इज ए नाउन नॉट प्रोनाउन, आई एम मेकिंग वन सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन फजल। फजल स्पीक्स इंग्लिश डेली, फजल डजंट स्पीक इंग्लिश डेली, does Fazal speak English daily, why does Fazal speak English daily, okay? अभी तफसीली तौर पर मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, WH क्वेश्चन क्या है, ओके? मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कैसे जुमले बनते हैं, कैसे जुमलों को बयान किया जाता है। नाज़रीन इकराम, आपने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें रोजाना होने वाले काम को बयान किया जाता है। थोड़े एडवर्ब्स है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल में आते हैं, जैसे यूजुअली, ऑलवेज, नॉर्मली, जनरली, फॉरएवर, एवर वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको उस पर बताऊंगा। मैंने आपको अभी बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, मैंने जुमले किस तरह से बनाए हैं और तारीफ क्या है, इसमें एडवर्ब जो इस्तेमाल किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तफसीली तौर पर बता रहा हूँ। आप इसमें देखिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर आपको दिलचस्पी से सीखना है तो आप एक कॉपी लीजिए, बाजू में वीडियो देखते हुए कॉपी पर नोट कीजिए जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा है। बगैर अगर आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट सीख नहीं सकेंगे। जो भी चीज़ें मेरी ज़बान से आप सुन रहे हैं और इसमें देख रहे हैं, इनको नोट करना ज़रूरी है। बगैर नोट करे कि आप सीख नहीं सकते। मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तफसीली तौर पर। ज़माने हाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं। तो यह रहा ज़माने हाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। जो एडवर्ब्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, डेली,
एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली वगैरह वगैरह। ओके, we're talking about four type of sentences. In every tense we have four types of tenses also, four types of sentences also. Sentence माने जुमले। Okay, positive sentence first, negative sentence, interrogative sentence, WH question. What is WH question? Question actually the complete question, the specific question starts with WH question, WH word. Okay, an interrogative sentence starts with auxiliary verb, helping verb. Okay, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH। मुस्बित जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, मुकम्मल सवाल। स्ट्रक्चर्स बनाए हैं मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स क्या हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी और नेम लगा सकते हैं आप, सब्जेक्ट्स हैं। वर्ब वन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा, मैंने वर्ब के बारे में बताया था आपको, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री और वर्ब फोर। ऑब्जेक्ट यानी मफूल, फाइल, फेल, मफूल। Subject, verb 1, object. The structure of positive sentence in simple present tense is subject, verb 1 and object. The structure of negative sentence in simple present tense is subject, do not, does not, plus verb 1 plus object. The structure of interrogative sentence in simple present tense is do, does, plus subject, plus verb 1 plus object and question mark. Okay. The structure of WH question plus do, does plus subject plus verb 1 plus object and question mark. Okay. Positive sentence is starting with subject, negative also starting with subject, but interrogative sentence means question is start with auxiliary verb or helping verb. What is helping verb here? Do, does. Auxiliary verb means helping verb, do, does, and is a complete question, specific question. ओके, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर WH लगा लेंगे तो WH क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, पहले जुमले पर देखिए, आई टेल स्टोरीज डेली, आई टेल स्टोरीज डेली। मुस्बित जुमला है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मैं रोजाना कहानियां बोलता हूं। मैं रोजाना कहानियां नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट टेल स्टोरीज डेली। डू आई टेल स्टोरीज डेली, क्या मैं रोजाना कहानियां बोलता हूं? वाई डू आई टेल स्टोरीज डेली, मैं रोजाना कहानियां क्यों बोलता हूं? इस तरह से वी सब्जेक्ट इस्तेमाल करके मैंने जुमला बनाया है। वी लर्न इंग्लिश डेली, हम रोजाना अंग्रेजी सीखते हैं। सॉरी, वी लर्न इंग्लिश एवरी डे। वी डोंट लर्न इंग्लिश एवरी डे। डू वी लर्न इंग्लिश एवरी डे? व्हेन डू वी लर्न इंग्लिश? हम रोजाना अंग्रेजी सीखते हैं, हम रोजाना अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। क्या हम रोजाना अंग्रेजी सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश डेली, एवरी डे, हर रोज? व्हेन डू वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी कब सीखते हैं? बहुत आसान है। यू बाई वेजिटेबल्स यूजुअली, यू बाई वेजिटेबल्स यूजुअली, आप आमतौर पर तरकारी खरीदते हैं। आमतौर पर मतलब यूजुअली। यू डोंट बाई वेजिटेबल्स यूजुअली। Do you buy vegetables usually? How often do you buy vegetables? मतलब मेरा अक्सर आप कब, कितनी मर्तबा तरकारी खरीदते हैं, ये सवाल हो गया। how often। उसी तरीके से आप दे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इसको इस्तेमाल करके पॉजिटिव सेंटेंस आप बनाइए। नेगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं, WH बनाते हैं। मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। आप जुमले बनाने के लिए पहले क्या लिख, तो आप जुमले इस तरह से दे सब्जेक्ट इस्तेमाल करके इस स्ट्रक्चर को देखकर आप जुमला बना सकते हैं। मैं एक जुमला फिर बनाऊंगा यहाँ पर। दे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूँ, पहले दे इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, दे प्ले क्रिकेट गेम्स एवरी डे। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट निकाल दीजिए, दे प्ले गेम्स एवरी डे। ओके, दे प्ले गेम्स एवरी डे। दे सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब 1 हो गया, गेम्स ऑब्जेक्ट हो गया, एवरीडे एडवर्ब हो गया। दे प्ले गेम्स एवरीडे। अब आप बनाइए यहाँ पर, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, उसका WH क्या होगा। मैंने जुमला कहा है दे प्ले गेम्स एवरीडे,
उसका नेगेटिव आपको बनाना है, उसका इंट्रागेटिव बनाना है, उसका डब्ल्यूएच बनाना है। इन जुमलों को बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखिए। और नाजरीन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी नोटिफिकेशन बटन को हमेशा ऑन रखिए। हमारी जो क्लासेस आपको कंटिन्यू आते रहेंगी, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसी तरीक़े से में ही एक प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है। ही हिट्स लॉन्ग सिक्सेस जनरली, एक जुमला हो गया। ही डजंट हिट लॉन्ग सिक्सेस जनरली, डज ही हिट लॉन्ग सिक्सेस जनरली, हाउ डज ही हिट सिक्सेस। शी कुक्स फूड वीकली, शी डजंट कुक फूड एवरी डे। इस तरह से बदल गया यहाँ पर जुमला। डज शी कुक फूड एवरी डे, हाउ डज शी कुक फूड। ओके, शी इस्तेमाल करके मैंने जुमला बनाया यहाँ पर। यहाँ वीकली एक एडवर्ब इस्तेमाल किया है, लेकिन एवरीडे को नेगेटिव में इस्तेमाल किया है। वो हफ्ते में हफ्तेवारी खाना बनाती है, रोजाना नहीं बनाती है। इट ईट्स ग्रास, वो घास खाती है, वो घास खाता है। यानी इट प्रोनाउन सब्जेक्ट है, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इट डजंट ईट ग्रास, डज इट ईट ग्रास, व्हेन डज इट ईट ग्रास। ओके, मिसाल तौर पर एक नाम ले रहा हूं, यहाँ पर सब्जेक्ट मुबीन ले रहा हूं। मुबीन ड्राइव्स अ कार, मुबीन डज नॉट ड्राइव अ कार, डज मुबीन ड्राइव अ कार, व्हाई डज मुबीन ड्राइव अ कार। ओके, सब्जेक्ट्स में एवरी नेम के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप डज इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आई वी यू दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट और नेम के साथ डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में। ओके, इसमें खास बातें हैं, वर्ब वन इस्तेमाल हो रहा और हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल हो रहे हैं। डू और डज किन किन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, ही शी इट और नेम के साथ डज इस्तेमाल हो रहा, जबकि आई वी यू दे के साथ डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा। ये खास चीजें हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आपको सीखना है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ओके, ये था ज़माने हाल जो मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा था, ज़माने हाल सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। पहले तो तारीफ, डेफिनेशन कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, कैसे एक्टिविटीज़ को इसमें बयान किया जाता है। तो ठीक है नाज़रीन इकराम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्टिविटीज़ यानी कैसे काम को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे काम को बयान किया जाता है, किस तरह के जुमले कहे जाते हैं, मैंने तफसीली तौर पर इसमें आपको बयान किया। आप तफसीली तौर पर सीखने के लिए हमारे ZF लेसन्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशन बटन को हमेशा ऑन रखिए। और कमेंट बॉक्स में आप जुमले बनाकर भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं फिर तफसीली तौर पर बयान करूँगा। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स हैं तो जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने नोटिफिकेशन बटन को हमेशा ऑन रखिए। कमेंट बॉक्स में जुमले लिखिए और अपने कमेंट्स भेजिए।